हाय फ्रेंड्स, मैं आई हूँ फिर से एक बार लेके टीचिंग ऑफ होम साइंस गृह विज्ञान शिक्षण डीडीयू यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। ये चैप्टर वाइज है, ये चैप्टर नंबर 2 है। कल के मेरी वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो बताई थी उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का महत्व क्या है। गृह विज्ञान का महत्व क्या है? तो पहला है, समय आदि की बचत में सहायक होता है। स्वास्थ्य तथा शरीर संबंधी ज्ञान अर्जित करना इसमें सहायक होता है। आहार संबंधी ज्ञान अर्जित करने में महत्वपूर्ण है। मातृकला तथा शिशु संबंधी ज्ञान में महत्वपूर्ण है। क्रय विक्रय तथा बचत संबंधी ज्ञान में महत्वपूर्ण है। आर्थिक योजना सीखने में महत्वपूर्ण है। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान लेने में गृह विज्ञान महत्व है। व्यावसायिक महत्व आदि, इसमें व्यावसायिक महत्व भी है। गृह विज्ञान शिक्षण में व्यावसायिक महत्व भी है। आगे हम देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2, गृह विज्ञान के अंतर्गत किन मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत किन मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो किस मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है? देखते हैं आंसर। गृह विज्ञान के अंतर्गत मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। पहला हमारा है गृह प्रबंधन तथा गृह कला। दूसरा है आहार तथा पोषण विज्ञान। तीसरा है शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा। चौथा है प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। पांचवा बाल विकास तथा परिवार संबंध। छठवां है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, छठवां है वस्त्र विभाग और परिधान। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत किन मुख्य विषयों का अध्ययन करते हैं? तो गृह प्रबंधन तथा गृह कला, आहार तथा पोषण विज्ञान, शरीर तथा स्वास्थ्य रक्षा भी बोल सकते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या, बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध, वस्त्र विभाग और परिधान। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गृह विज्ञान का अन्य विषय के साथ सहसंबंध कितने प्रकार से है। ये जो हमारा गृह विज्ञान है, नेक्स्ट ये है गृह विज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है वो किन किन विषयों के साथ सहसंबंध बनाता है। वो सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के सहसंबंध विषयों के साथ ये करता है? तो 3 प्रकार से ये सारे विषयों के साथ सहसंबंध बनाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। ये जो हमारा गृह विज्ञान है इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो संपूर्ण गृह व्यवस्था। इसका अध्ययन क्षेत्र है संपूर्ण गृह व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, गृह विज्ञान किस श्रेणी का विज्ञान है। ये जो हम गृह विज्ञान पढ़ते हैं ये किस श्रेणी का है? तो विज्ञान और कला ये दोनों श्रेणी का गृह विज्ञान है। विज्ञान और कला दोनों श्रेणी का गृह विज्ञान है। ये नाम से ही पता चलता है कि गृह, घर, परिवार और विज्ञान मतलब व्यवस्थित ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। किस लिए गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है फ्रेंड? तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए ज्ञान उपयोगी है। परिवार के बस एक सदस्यों के लिए ये ज्ञान उपयोगी नहीं है। ये परिवार, समाज, देश सबके लिए गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, उसके लिए गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसे जाता है। जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है उसको व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किस किस को जाता है, किस किस वैज्ञानिक को? तो ब्लूम, रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, प्रोटीन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो प्रोटीन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 50%। प्रोटीन में कार्बन की मात्रा 50% होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में से कौन सा औषधि का स्रोत है। तो वायुमंडल औषधि का स्रोत है। जन्म के समय बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जब जन्म होता है बालक का, उनके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, नवजात शिशु प्रतिदिन सोता है। नवजात शिशु प्रतिदिन कितना सोता है? 20 से 22 घंटे सोता है। हम बड़े लोग तो 6 से
7 घंटे सो जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन नवजात शिशु को सोने के लिए कितना ज़रूरी है? तो 20 से 22 घंटे सोना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हैजा किस मौसम में अधिक फैलता है ना? हैजा किस मौसम में अधिक फैलता है? तो बरसात और गर्मी दोनों के मौसम में हैजा अधिक फैलता है। क्वेश्चन नंबर 12। ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? ये जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए किस पौधे का प्रयोग करते हैं? तो नीम के पत्तियों का प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें कीटाणु या फिर कोई दूसरा हानिकारक कीट मकोड़े या फिर वो जो बदबू देते हैं हमारे कपड़े, ऐसा कुछ ना हो। ये हमारा घरेलू उपचार है। ये जो गृह विज्ञान और घरेलू उपचार की ज्ञान देता है, तो इसके लिए ऊनी कपड़ों में की सुरक्षा के लिए किस पौधे का प्रयोग करते हैं? तो नीम के पत्तों का। यहाँ पे पौधा पूछा है, ध्यान रखिएगा, दवा नहीं पूछा है, पौधा पूछा है, तो नीम के पत्तियों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। धूल और चिकनाई मिलकर क्या बनती है? ये जो धूल है और ये चिकनाई है वो मिलकर क्या बनती है? मैल बनती है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटीन का निर्माण किस हिस्से में होता है? किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? एमिनो अम्ल से होता है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? ये जो प्रोटीन बनने में मुख्य भाग किसका होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, वसा या लिपिड कैसे भोज्य पदार्थ होते हैं? ये जो हमारे वसा और लिपिड है वो कैसे भोज्य पदार्थ हैं? तो चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 1 ग्राम, ये ज्ञान गलत है, यहाँ पे ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 9 कैलोरी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो 9 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 18। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग कार्बन लगा के आते हैं। आप अच्छे से इस टॉपिक को देखिए कि ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? वसा है। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन वसा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विटामिन नाम किसके कारण पड़ा? ये जो विटामिन है, इतने प्रकार की विटामिन है, इसका नाम किसके कारण पड़ गया कि ये विटामिन है? ये जो तत्व मिले थे उसका नाम विटामिन किसके कारण पड़ा? तो नाइट्रोजन के कारण पड़ा फ्रेंड, नाइट्रोजन के कारण। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। किसके कारण पड़ा? तो नाइट्रोजन के कारण पड़ा, याद रखिएगा, नाइट्रोजन के कारण पड़ा। विश्वा स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि स्कर्वी रोग विटामिन सी के ही कारण होता है। कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? ये भी बहुत पूछता है, कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो विटामिन बी जल में विलय होता है। मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो टोटल कितनी होती है? 24 होती है। हमारे शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? 24 होती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब।